हे गाइस, वेलकम बैक टू दी विद सॉल्यूशन। और आज हम देखने वाले हैं डू एज डायरेक्टेड, जो आपको 10th के बोर्ड एग्जाम्स में इंग्लिश के पेपर में आता है 20 मार्क का। वो आज हम यहाँ पे पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें और अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है। चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब कर दो। और चलो अब वीडियो के पास हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास डू एज डायरेक्टेड पेपर में, और पहला क्वेश्चन है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेज। मतलब हमें क्या करना है, जो भी फ्रेज हमें दी हुई होगी उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। अब आप बोलोगे कि दीदी यही सेंटेंस आने वाला है क्या, कि यही फ्रेज आने वाला है क्या, तो मैं आपको बोलूंगी कि ये फ्रेज नहीं आएगा, फ्रेज अलग आएगा। पर पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो क्लियर हो गया। तो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, टू लुक इनटू। तो टू लुक इनटू का हम आंसर क्या देंगे, द टीचर्स requested the principal to look into the matter। अब हमें क्या दिया है, फ्रेज टू लुक इनटू। ये जो तीन वर्ड्स है ये हमारे सेंटेंस में आने चाहिए। अब यहाँ पे मेरे सेंटेंस में आ गया टू लुक इनटू, ये तीन वर्ड्स आ गए। पर क्या ये मीनिंगफुल सेंटेंस है? हाँ, ये मीनिंगफुल सेंटेंस है। द टीचर्स रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू लुक इनटू द मैटर। मतलब क्या कि टीचर्स ने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट की कि भाई साहब आप इस मैटर में देखो, ये मैटर हमसे कंट्रोल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ओके, सो ये ऐसा मीनिंग था उस सेंटेंस का, और उसमें ये फ्रेज आ गया टू लुक इनटू। तो आपको ऐसे कोई तो एक फ्रेज आएगा बोर्ड्स में, और उससे आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बताना है, और इससे आपको मिल जाएगा 1 मार्क्स। तो यहाँ पे आपका 1 मार्क कवर हो गया। चलो अगला मार्क कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द इन्फिनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। आई जस्ट हैड टू डू इट, आई जस्ट हैड टू डू इट। तो अब इन्फिनेटिव मतलब क्या, लेट मी टेल यू व्हाट इज इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब कि जो भी आपको सेंटेंस में वर्ब होगा, ओके, वर्ब होगा आपके सेंटेंस में कोई एक। वर्ब मतलब क्या होता है, एक्शन वर्ड। ओके, ये भी बता देती हूँ मैं आपको, वर्ब होता है एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड मतलब कि क्या होता है, वर्ब। ठीक है, तो कोई भी वर्ब के सामने जब टू आएगा तो वो हमारा बन जाएगा इन्फिनेटिव। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव। ओके, समझो वर्ड है, वर्ब है आपका ईट, तो ये आपका वर्ब है ईट, मतलब एक्शन वर्ड। ठीक है, इसके सामने अगर आ गया टू, तो ये टू ईट पूरा आपका क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। कोई भी वर्ब के सामने अगर टू आपको आ रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिया है, आई जस्ट हैड टू डू इट, आई जस्ट हैड टू डू इट। डू क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, और डू के सामने हमको क्या मिल गया, टू। तो हमारा इन्फिनेटिव यहाँ पे क्या हो गया, इन्फिनेटिव इज इक्वल्स टू डू। अब आप बोलोगे डू वर्ब कैसा है, डू हम कोई एक्शन वर्ड है ना, कुछ तो काम करो, डू। सो डू है हमारा वर्ब, तो डू के सामने आ गया हमको टू, तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, इन्फिनेटिव। तो ये आपको क्वेश्चन आएगा कि पिक आउट द इन्फिनेटिव, पर आपको सेंटेंस अलग आएगा, ये बात ध्यान में रखना। और सेंटेंस में से आपको इन्फिनेटिव कैसे निकालना है, कोई भी वर्ब के सामने अगर आपको टू आ रहा है तो वो हो गया आपका इन्फिनेटिव। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका सेकेंड मार्क भी कवर। चलो थर्ड मार्क के पास बढ़ते हैं। थर्ड मार्क क्या है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ना व्हाट इज पंक्चुएशन मार्क्स तो अपने छोटेपन में, मतलब बचपन में सुना ही होगा। बचपन में आपने सुना था पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स कैसे होते थे, ये दो कॉमास, नीचे का एक कॉमा, एक एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये सब मार्क्स जो होते हैं ये हमारे होते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। अब ये क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पे हमें पंक्चुएशन मार्क्स नहीं दिए, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पंक्चुएशन मार्क्स लगाना है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि पंक्चुएशन मार्क्स कैसे लगाते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो वर्ड की सेंटेंस की स्टार्टिंग है, ये कैपिटल लेटर से नहीं है, तो हम यहाँ पे पूरा वर्ड सेंटेंस लिख देते हैं, डू यू हियर हिम। ओके, डू यू हियर हिम। अब यहाँ पे देखो डू यू हियर हिम में क्या आएगा, पहले तो हम यहाँ पे दो कॉमास लगा देंगे। डू यू हियर हिम, एक सेकेंड, हिम की स्पेलिंग, डू यू हियर हिम, क्या तुमने उसे सुना, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो हमने क्या दे दिया, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमने कॉमा दे दिया, और फिर क्या है, ही विस्पर्ड। ओके, ही विस्पर्ड मतलब क्या, डिड यू हियर हिम, क्या तुमने उसे सुना। तो हमने क्या, क्वेश्चन था ये, तो हमने क्या दे दिया, क्वेश्चन मार्क, आजू बाजू से दो कॉमास दे दिए, एक नीचे कॉमास, और फिर क्या आ गया, ही विस्पर्ड। और एंड कैसे किया हमने, फुल स्टॉप से। स्टार्ट कैसे किया, कैपिटल लेटर से, बीच में क्या दिया, क्वेश्चन मार्क दिया। दो सेंटेंसेस थे इसलिए क्या दिया हमने, कॉमा दिया, और ऊपर से दो कॉमास आ गए। तो ये हो गया हमारा पंक्चुएशन मार्क्स, इसे हम कहते हैं पंक्चुएट करना।
जब भी हम किसी सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क्स लगाते हैं, ये वाले पंक्चुएशन मार्क्स, तो हम कहते हैं उस सेंटेंस को पंक्चुएट करना। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। और वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग कभी भी कैपिटल लेटर से करना, एंड फुल स्टॉप से करना, ये बात हमेशा याद रखो। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका 3rd मार्क क्लियर। हम चलते हैं 4th मार्क के पास। 4th क्या है? फाइंड आउट द 2 हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एंड्योरेंस। अब हमें ये वर्ड दिया है एंड्योरेंस, उसमें से हमें क्या करना है? मिनिमम 4 लेटर्स का वर्ड फाइंड करना है। अब लेटर्स क्या होता है मैं बताती हूँ। ए से लेकर जेड तक के जो लेटर्स होते हैं, ए से लेकर जेड तक के जो अल्फाबेट्स होते हैं, उसे हम कहते हैं लेटर्स। ओके, 2 या 3, 2 या 1 से ज्यादा जो लेटर्स बन के मिक्स होके वर्ड्स बनते हैं। ओके, Okay, so next question is find out the 2 hidden words of minimum 4 letters from the word endurance। मतलब हमें ये वर्ड दिया है और इसमें से हमें 2 वर्ड्स फाइंड करने हैं जो मिनिमम कितने लेटर्स के होंगे? 4 लेटर्स के। अब आप बोलोगे लेटर्स क्या होते हैं? तो ए से लेके जेड तक के जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं उसे हम कहते हैं लेटर्स। ओके, तो इसमें से हमें ऐसे 2 वर्ड्स ढूंढने जिसमें कितने लेटर्स होंगे? 4 लेटर्स। ओके, तो हम यहाँ पे हम वर्ड्स ढूंढते हैं। यहाँ पे हमें वर्ड्स आएगा जैसे कि DEAR, डियर। ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 4 लेटर का वर्ड। अब आप ये देखो डियर है क्या? डी है, ई है, ए है और आर है। ओके, DEAR, तो ये हो गया हमारा डियर वर्ड। ओके, अब दूसरा भी डियर बनेगा, DEER। ये देखो हमारे पास डी है, ई है, ई है, आर है। हाँ, अब आगे पीछे से लेटर्स उठा के जम्बलिंग कर सकते हो, पर अगर वो वर्ड यहाँ पे जैसे यहाँ पे एफ नहीं है, इस वर्ड में एफ नहीं है, तो आप इसमें एफ डाल नहीं सकते हो। पर आगे अगर आपके वर्ड आगे पीछे है तो आप उसकी जम्बलिंग करके वर्ड बना सकते हो। ओके, तो पहला वर्ड हमारा बन गया डियर, दूसरा भी वर्ड हमारा बन गया डियर, तीसरा वर्ड हम बनाएंगे रूड। अब रूड कैसे बन रहा है? देखो RUDE, ये बन गया हमारा रूड वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास बन रहा है NEAR, नियर। अब आप बोलोगे नियर कैसे है? देखो NE, यहाँ पे A, यहाँ पे R, तो ये बन गया हमारा वर्ड नियर। तो मतलब हमें कितने वर्ड्स ढूंढने थे? 2 वर्ड्स ढूंढने थे, पर हमने कितने ढूंढ लिए? 4, तो हमें आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन कितने मार्क के लिए रहता है? 1 मार्क के लिए। तो अगर आपने सिर्फ 1 वर्ड लिख के आए तो समझ जाना कि आपको कितना मार्क मिलेगा? आधा मार्क। तो दो वर्ड्स अच्छे से बना लेना है, बहुत ईजी रहता है। आप आगे पीछे वर्ड्स की जम्बलिंग भी कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Spot the error in the following sentence and rewrite it। मतलब हमें क्या करना है? जो फॉलोइंग सेंटेंस हमें दिया जाएगा उसमें हमें एरर ढूंढना है और एरर को ठीक करके वापस लिखना है। अब हमें क्या दिया है? वर्ड सेंटेंस क्या दिया है? The novel was publishing in 1952. The novel was publishing in 1952. नॉवल कब पब्लिश हुई? 1952। 1952 का क्या है? हमारा पास्ट है। अब हम किस में रह रहे हैं? 2023 में। तो 1952 हमारा पास्ट है। तो पास्ट में हम ING कभी लगाते हैं क्या? नहीं। ING क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ओके, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हम पास्ट में कभी लगा सकते हैं क्या? नहीं। तो हम यहाँ पे क्या सुधार करेंगे? हमें एरर तो मिल गया। ओके, पहले एरर लिख लेते हैं। ओके, फिर हम सुधार करते हैं। एरर क्या मिल गया? वर्ड पब्लिशिंग। ओके, आपको भी समझ गया? कैसे समझ गया? क्योंकि इसमें क्या लगा है? ING। ING कैसा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये सेंटेंस किसमें का है? पास्ट टेंस में का, तो हम इसमें पब्लिशिंग नहीं लगा सकते। अब इसे हम रीराइट करेंगे। ओके, करेक्ट करके रीराइट द नॉवल वॉज। अब हम यहाँ पे रीराइट कर रहे हैं। ओके, ये अच्छे से देखना। पब्लिश्ड, पब्लिश्ड, ईडी क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, तो हमने पब्लिश को क्या लगा दिया? ईडी लगा दिया, जिससे कि क्या हो गया? ये कौन सा सेंटेंस हो गया? पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। ओके, तो पब्लिश्ड इन 1952। तो सबसे पहले क्या किया हमने? पूरा सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस में का एरर निकाला और एरर को क्या किया हमने? करेक्ट करके वापस लिख दिया। यहाँ पे जो ING था बस उत्ते को हटा के हमने यहाँ पे क्या लिखा? ED लिखा और हमें कितने मार्क्स मिल गए? 1 मार्क्स मिल गए। तो ये इस क्वेश्चन के साथ आपके 5 मार्क्स कवर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। अब वर्ब मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है वर्ब? एक्शन वर्ड। कोई भी वर्ड जो एक्शन कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। अब सबसे पहली बात तो वर्ड चेन में क्या आएगी कि जिस वर्ड से, अब समझो यहाँ पे ई है। ओके, तो EAT हमने फर्स्ट वर्ब बना लिया। वर्ब ईट एक वर्ब ही हो गया ना, एक्शन वर्ड है, कुछ तो खा रहे हैं, कुछ तो काम कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा एक्शन वर्ब। तो पहला हमने वर्ड बना लिया ईट, तो यहाँ पे ई किससे एंड हो रहा है? टी से। तो नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा टी से ही स्टार्ट होना चाहिए। जैसे हम अंताक्षरी खेलते हैं, अंताक्षरी में जैसे हम पे कुछ आ जाए, लास्ट का वर्ड जो आए गाने में वही वर्ड से अगला वाला स्टार्ट करता है गाना, तो वैसे ही यहाँ पे जैसे ई का एंड टी से एंड
एंड हो रहा है तो हम नेक्स्ट वर्ड भी टी से स्टार्ट करेंगे। जैसे क्या आएगा, टीच। ओके, टीच अगर हमने ले लिया तो टीच भी हो गया क्या, वर्ब हो गया। कैसे, क्योंकि टीच कोई तो सिखा रहा है तो कोई तो कुछ तो काम कर रहा है, तो टीच भी क्या हो गया, एक्शन वर्ड हो गया। अब इसका एंड किससे हो रहा है, एच से, तो हम नेक्स्ट वर्ड एच से लेंगे। एच से वर्ड क्या आएगा हमारा, हियर आएगा। हियर आएगा, हियर आप बोलोगे एक्शन वर्ड कैसे, क्योंकि हियर मतलब कोई तो सुन रहा है, कोई तो सुन रहा है यानी कुछ तो काम हो रहा है, तो हियर भी क्या हो गया, एक्शन वर्ब हो गया, एक्शन वर्ड हो गया। ओके, इसका एंड किससे हो रहा है, आर से हो रहा है, तो आर से हम लेंगे रीड। एक सेकेंड, रीड, रीड ले लो, रन ले लो, रैन ले लो, कुछ भी ले लो, वो हो गया आपका एक्शन वर्ड हो गया। तो ओके, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ रीड। अब मैं यहाँ पे 4 वर्ड्स पे ही खत्म कर रही हूँ, क्योंकि 2 वर्ड्स में ही हमें 1 मार्क पूरा मिल जाता है, पर मैंने 2 एक्स्ट्रा के लिख दिए। बस आपको ध्यान क्या रखना है वर्ड चेन में कि आपके जो यहाँ पे अगर वर्ब्स लिखा है तो वर्ब्स दे देना, वर्ब्स का ही आएगा, एडजेक्टिव वगैरह तो नहीं आएगा क्योंकि वो हार्ड जाता है, तो वो बोर्ड्स वाले ज्यादा तो वर्ब्स ही देते हैं। और नेक्स्ट चीज हमें क्या याद रखनी कि जिस वर्ड लेटर से हमारा एंड हो रहा है उससे ही हमारा नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होना चाहिए, जैसे कि हम अंताक्षरी में करते हैं। जैसे यहाँ पे टी से एंड हुआ, यहाँ पे टी से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एच से एंड हुआ, यहाँ पे एच से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आर से एंड हुआ, यहाँ पे आर से स्टार्ट हुआ। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब टाइप ऑफ सेंटेंसेस आपको नहीं पता है तो मैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस का वीडियो में बना चुकी हूँ, मैं वो डालने वाली हूँ, तो जाके वो वीडियो देख लेना। और चलो हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। क्या सेंटेंस दिया है, आई कुड मैनेज वेल इनफ। आई कुड मैनेज वेल इनफ, इसका पहले तो मीनिंग समझ लो, मैं अच्छे से सब संभाल सकता हूँ, सकती हूँ। ओके, तो आई कुड मैनेज वेल इनफ। अब मैं आपको पहले बता दूं कि 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। कौन से होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, ओके, सेकंड होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, थर्ड होता है इंपरेटिव सेंटेंस, एंड फोर्थ होता है एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं, हम डिक्लेयर करते हैं और फुल स्टॉप से एंड करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में हमें कमांड मिलता है, ओके, वो कमांड हम फॉलो करते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है। और एक्सक्लेमेटिव जो सेंटेंस होता है उसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड करते हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। तो अब यहाँ पे देखो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस की और एक बात बता दूं कि ये क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है और इसे हम असरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, मुझे आपको अच्छे से बताने दो, यानी कि आपको समझ जाएगा। ओके, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। तो पॉजिटिव पार्ट को हम हमेशा कहते हैं असरेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं हम, असरेटिव सेंटेंस। और जो नेगेटिव पार्ट होता है उसे हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस यानी कि क्या आप बोलोगे, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि जिस भी सेंटेंस में हमें नॉट ये वर्ड यूज हो जाए तो वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस, और जिसमें भी हमें नॉट वर्ड ना यूज हो तो उसे हम कहेंगे असर्टिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, आई कुड मैनेज वेल इनफ यानी कि क्या, ये सिंपल सेंटेंस है जो बता रहा है कि मैं सब संभाल सकता हूँ, ये संभाल सकती हूँ, अच्छे से संभाल सकता हूँ। ठीक है, और ये किससे एंड हो रहा है, फुल स्टॉप से। यहाँ पे भी फुल स्टॉप से एंड हो रहा था डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंसेस में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिखाई दे रही है क्या, नहीं दे रही है, नहीं दे रही है। यहाँ पे नॉट वगैरह यूज वर्ड हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो है, पर डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कौन सा है, ये असरेटिव सेंटेंस है। तो हम लिखेंगे सेंटेंस टाइप असरेटिव सेंटेंस। ओके, असरेटिव सेंटेंस। हमने यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे नॉट आ रहा है क्या, नहीं। और हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्यों चूज किया, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस था और किससे एंड हो रहा था, फुल स्टॉप से। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी थी क्या, नहीं थी। तो हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस सीख लिया। ओके, डिक्लेरेटिव में हमने असरेटिव को चूज किया। अब ये मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव। ओके, तो ये अच्छे से याद रखना, और अगर आपको ये हार जाते हो तो मैं वीडियो ला रही हूँ, वो वीडियो जाके जरूर देखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू पास्ट पार्टिसिपल्स इन विच द लास्ट लेटर्स आर डबल। पास्ट पार्टिसिपल्स यानी कि क्या, जो हमारे साथ पहले हो चुका है, पास्ट यानी कि जो हमारे साथ पहले हो चुका है। तो पास्ट पार्टिसिपल्स में हमेशा क्या लगता है, हमारे पास ईडी लगता है। ओके, ये याद रखना पास्ट पार्टिसिपल्स में। और हमें कैसे वर्ड्स ढूंढने हैं कि जिनका जो लास्ट लेटर है वो डबल्ड हो। तो हमें कितने लिखने हैं, यहाँ पे 2 लिखने हैं, हम 3-4 लिख देंगे। ओके, तो 2 लिखने हैं। तो ओके, तो सबसे पहला वर्ड जो मैं आपको दे रही हूँ वो मैं दे रही हूँ आपको प्लैंड। प्लैंड, अब ईडी देखो, ईडी लग गया यानी कि क्या लग गया अपने पास, पास्ट पार्टिसिपल मैंने लग गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि ईडी क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। और हमें लास्ट के 2 लेटर्स जो चाहिए थे वो कैसे चाहिए थे, हमें डबल चाहिए थे। कैसे चाहिए थे, डबल चाहिए थे। तो ये जो लास्ट के 2 लेटर्स है एन, ये कैसे है हमारे पास, डबल्ड है। तो ये हमारा बन गया एक वर्ड। हमें 2 वर्ड चाहिए, प्लान हो गया। फिर हम लेंगे स्टॉप्ड, STOPPED, स्टॉप्ड। ईडी लगा दिया यानी कि हमने क्या लगा दिया, पास्ट पार्टिसिपल लगा दिया। और डबल पी आ गया यानी कि वर्ड्स भी क्या हो गए, डबल हो गए। ओके, तो इसका भी हमें मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम लेंगे
क्लैप्ड, क्लैप्ड में भी हमने ईडी लगा दिया, यानी कि हमने क्या लगा दिया, पास्ट पार्टिसिपल लगा दिया, और डबल पी आ गया तो वर्ड लेटर्स क्या हो गए, डबल हो गए। तो आपको मिल गया यहाँ पे आपका पूरा 1 मार्क। आप हमें 2 वर्ड्स लिखने थे, हमने कितने वर्ड्स लिख दिए, 3 वर्ड लिख दिए। ओके, तो हमने क्या क्या लिख दिए, प्लान, स्टॉप्ड, क्लैप्ड। अब देखो आपको ये है ना, वो आने ही वाला है, ये क्वेश्चन आपको हमखास आने ही वाला है। तो अगर आपको आपको ध्यान में नहीं आता है कि यार क्या लेंगे डबल वर्ड्स का, डबल लेटर्स का, तो मैं बोलती हूँ आप ये लर्न करके चल जाओ, प्लान, स्टॉप, क्लैप्ड। इससे आपको इजी चल जाएगा, ये 3 लिख दोगे 1 मार्क आपको पूरा मिल जाएगा। तो इतने 3 वर्ड्स लर्न कर दो, 1 मार्क आपको पूरे अच्छे से मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, A2 पे। अब हमने A1 जो है अच्छे से कंप्लीट कर दिया है, और अगर आपने A1 पूरा देख लिया और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी जाके सब्सक्राइब करो चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो और कंटिन्यू करो वॉचिंग। A2 है हमारा डू एज डायरेक्टेड। A2 में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मेक 2 sentences by using the given word as a noun and as a verb। मतलब क्या कि हमें जो ये वर्ड दिया है, आपको अलग वर्ड आएगा बोर्ड्स में, ये बात याद रखना। मुझे एग्जांपल आया है ड्रीम का, आपको कुछ और आ सकता है। तो इस वर्ड को यूज करके हमें कितने सेंटेंसेस बनाने हैं, 2 सेंटेंस। एक सेंटेंस हमारा होना चाहिए नाउन का और दूसरा सेंटेंस हमारा होना चाहिए वर्ब का। अब वर्ब क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया, एक्शन वर्ड होता है वर्ब, और नाउन क्या होता है, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। ये 4 जिसमें आ गए वो हो जाएगा नाउन, और ये जो हो गया वो वर्ब। ठीक है, तो हम आंसर्स ढूंढते हैं। इसके आंसर्स हमारे पास है ओके, तो पहला सेंटेंस हम बना रहे हैं नाउन का। नाउन का पहला सेंटेंस है, कविता had a horrible dream। कविता हैड अ हॉरिबल ड्रीम। अब ये हैड अ हॉरिबल ड्रीम, ये पूरा एक सेंटेंस बन गया कि कविता हैड अ हॉरिबल ड्रीम। और कविता क्या है, किसी लड़की का नाम है। नाम है यानी कि ये किस में आ रहा है, नाउन में आ रहा है। तो नाउन का एक सेंटेंस तो हमारे पास बन गया। ओके, अब वर्ब का सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पे मैं वर्ब का सेंटेंस बनाती हूँ, दूसरी जगह पे मेरे को जगह नहीं पूर रही है, तो यहाँ पे मैं वर्ब का सेंटेंस बनाती हूँ। ओके, तो वर्ब का सेंटेंस है, पीपल ड्रीम ऑफ, यहाँ पे वर्ड आ गया, यहाँ पे भी वर्ड आ गया, पीपल ड्रीम ऑफ बिग थिंग्स बट डोंट strive to achieve them। ओ एक सेकेंड, ओके, them मतलब क्या, वर्ब हमें यूज करना था। वर्ब यानी कि हमने यहाँ पे ड्रीम जो वर्ड है हमें उससे वर्ब की तरह यूज करना था, तो हमने यूज कर लिया। हमने क्या बोला कि पीपल जो है, जो लोग हैं, वो सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, पर उसे अचीव करने के लिए, उसे पाने के लिए कुछ कठिनाइयों का सामना करते हैं क्या, नहीं करते। तो ये हमने बता दिया। ड्रीम हमने यहाँ पे एज एक्शन वर्ड यूज कर लिया, इसलिए ये बन गया वर्ब का सेंटेंस। और हमने यहाँ पे ड्रीम के साथ वर्ड क्या यूज कर लिया, नेम यूज कर लिया, इसलिए हो गया वो नाउन का सेंटेंस। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। स्ट्राइव भी हो गया एक एक्शन वर्ड, तो ये भी हो गया हमारा वर्ब, तो ये हो गया हमारा वर्ब का सेंटेंस। कविता जो है वो नेम है, इसलिए हो गया नाउन का सेंटेंस। आई होप दिस इज क्लियर। आप ये 2 सेंटेंस लिख सकते हो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, वी सॉ। अब एक सेकंड रुक जाओ, ये जो क्वेश्चन था ना 2 सेंटेंसेस बनाने का, ये 2 मार्क का था। तो अगर आपने एक सेंटेंस बनाया तो आपको 1 मार्क अच्छे से मिल जाएगा, 2 सेंटेंसेस बना दिए तो आपके 2 मार्क्स पूरे अच्छे से मिल जाएंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन के साथ हमारे कितने मार्क्स क्लियर हो जाएंगे, 10 मार्क्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स। हमने एक झाड़ देखा जिसपे कि कोई पत्ते थे क्या, नहीं थे। ओके, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ अ ट्री बेयर। मतलब हमें यही सेंटेंस लिखना है, इसका मीनिंग बिल्कुल भी चेंज होना नहीं चाहिए। ओके, इसका मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, बस इस जो सेंटेंस की जो शुरुआत है वो किस चीज से होना चाहिए, अ ट्री बेयर। तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं अ ट्री बेयर से। अ ट्री बेयर ऑफ all leaves was seen by us। यानी कि क्या, यहाँ पे सेंटेंस हमें क्या दिया है कि हमने एक पेड़ देखा जिसपे कि पत्ते थे क्या, नहीं थे। और हमें इस सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे करनी थी, अ ट्री बेयर से। तो हमने इस सेंटेंस की स्टार्टिंग कर दी अ ट्री बेयर, और हमने बता दिया कि हमने एक ऐसा पेड़ देखा
ऑफ ऑल लीव्स वाज सीन बाय अस, वेयर ऑफ ऑल लीव्स, हमने एक ऐसा पेड़ देखा जिसपे कि पत्ते थे क्या, नहीं थे, और वो किससे देखा गया था, हमसे देखा गया था। मतलब यहाँ पे क्या है, वी सॉ पहले आ गया, वॉज सीन बाद में आ गया, मतलब ये था प्रेजेंट टेंस में, ये था हमारा प्रेजेंट टेंस में, ये हमने बना लिया पास्ट टेंस में। ओके, यहाँ पे बोला था शुरुआत कर दो अ ट्री बेयर से, हमने शुरुआत कर दी अ ट्री बेयर से। इन्होंने बोला था कि हमने एक पेड़ देखा जो कि पत्तों से घना नहीं था, जो कि घना नहीं था, हमने भी कह दिया कि एक पेड़ था जो जिसपे कि पत्ते बिल्कुल भी नहीं थे, और वो किससे देखा गया था, हमसे देखा गया था। मीनिंग सेम है, बस शुरुआत अलग है। ओके, मीनिंग सेम है, शुरुआत अलग है। थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं, अ डॉल्फिन विल गिव मी ऑल आई नीड, मतलब एक डॉल्फिन है जो मुझे देगा सब कुछ जो मुझे चाहिए, इसका मीनिंग। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट, अब यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा, ओके, आंसर, द डॉल्फिन हैज गिवन मी ऑल आई नीड, मतलब क्या, यहाँ पे क्या बोला था, सेंटेंस में क्या बोला था, विल आया था, विल आया था यानी कि किस में गया, ये फ्यूचर टेंस में गया। ओके, विल आया यानी कि किस में गया, ये फ्यूचर टेंस में गया, इतना याद रखो, विल आया तो फ्यूचर टेंस में गया, पर उन्होंने हमें क्या बोला था कि प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा कौन सा ये यूज होता है, हैज यूज होता है, हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब प्लस एच हैज, ये हमें यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हमने क्या कर दिया कि डॉल्फिन हैज गिवन मी ऑल आई नीड, मतलब डॉल्फिन ने मुझे वो सब कुछ दिया है जो जो मुझे चाहिए। यहाँ पे विल यूज हुआ यानी कि ये फ्यूचर टेंस में चले गया, हमने यहाँ पे हैज यूज कर लिया और गिव को गिवन कर दिया यानी कि पास्ट में ले लिया, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। आप बोलोगे गिवन तो पास्ट में चले गया, पर यार यही तो रूल है ना प्रेजेंट परफेक्ट का। अगर आपको टेंसेस नहीं आता है तो मुझे बोल देना, मैं टेंसेस पे वीडियो लेके आऊंगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बोल देना, मैं वीडियो जल्द से जल्द लेके आऊंगी आपके बोर्ड एग्जाम्स के पहले। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, द नोबेल प्राइज is one of the greatest honor in the world, the Nobel Prize is one of the greatest honor in the world। और हमें क्या करना है इसमें, change the given sentence into positive and comparative degree। अब आपको मैं बता देती हूँ comparative degree क्या होता है। ओके, हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हाँ, ओके, एग्जांपल सूझ गया मुझको, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। आप बोलोगे यार ये, हाँ ये हमने बचपन में किया है, ये बहुत इजी है। हाँ वही, एक वर्ड रहता है उसको हम पहले ई आर लगाते हैं और फिर क्या लगाते हैं, ई एस टी, ये हमको बचपन में आउट ऑफ मार्क्स दिलाता था, याद होगा आपको। ओके, तो पहले हम क्या लेते हैं, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, इसको इसी को क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्रीज कहते हैं। ओके, तो ये कौन सा होता है डिग्री, ये पॉजिटिव होता है। ओके, ये पॉजिटिव है, और इसमें से ये कौन सा है, कंपैरेटिव है। ओके, तो इन दो वर्ड्स के, इन दो डिग्रीज के हमें वर्ड्स बनाने हैं, मतलब सेंटेंस बनाने हैं। अब यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट, तो यहाँ पे ई एस टी लगा है, यहाँ पे ई एस टी लगा है, तो ये वाला तो उन्होंने ऑलरेडी बना दिया। अब के आंसर बनाने को बोला उन्होंने पॉजिटिव और कंपेरेटिव। अब आपको अगर कंफ्यूजन होता होगा तो ई एस टी लग गया, मतलब ये दो लग गए, ये दोनों ये बन गया, तो हमें बनाने कौन से है, हॉट और हॉटर के, यानी कि ग्रेटेस्ट है तो हम क्या बनाएंगे, ग्रेट, ग्रेटर, एक सेकेंड रुक जाओ, ग्रेटेस्ट की स्पेलिंग, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट का उन्होंने बना दिया है। ओके, तो हम किसका बनाएंगे, ग्रेट और ग्रेटर का। आई होप दिस इज क्लियर। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ये सब तो आपको याद ही होगा छोटेपन, मतलब छोटेपन में, मतलब ये बचपन में तो आप सबने ये किया ही होगा। ओके, तो अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर हम इसका बनाएंगे, पहले तो हम बनेंगे पॉजिटिव में, तो यहाँ पे लिख दो पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, पूरा लिख देना आप, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव में हम क्या बनेंगे, वेरी few honors in the world, in the world are as great as Nobel Prize। यानी कि हमें पॉजिटिव में क्या वर्ड यूज करना था, ग्रेट यूज करना था, तो हमने ग्रेट कैसे यूज कर दिया, एज ग्रेट एज, मतलब दुनिया में ऐसे बहुत कम ऑनर्स है जो कि नोबेल प्राइज के जैसे ग्रेट है। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव का। नेक्स्ट हम बनाएंगे कंपैरेटिव का। कंपैरेटिव में क्या आएगा, ग्रेटर वर्ड आएगा। ओके, कंपैरेटिव में हमारा क्या वर्ड आएगा, ग्रेटर। द नोबेल प्राइज, द नोबेल प्राइज इज द ग्रेटर, इज
greater than most of the honors in the वर्ड। अब मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग वही रहना चाहिए, बस हमें इसमें डिग्रीज अलग अलग लेनी है। तो यहाँ पे हमने ले ली पॉजिटिव डिग्री ग्रेट, और यहाँ पे हमने यूज कर लिया ग्रेटर वर्ड, यानी कि कौन सी हो गई, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। बस आपको एक चीज कौन सी याद रखनी है कि आपको मीनिंग चेंज करना है क्या, नहीं। बट अगर यहाँ पे आपको ग्रेटर दिया हुआ होगा तो आप ग्रेट और ग्रेटेस्ट का बनाओगे। ओके, तो आपको यही सेंटेंस आने वाला है क्या, मैं पहले ही बता देती हूँ, यही सेंटेंस आने वाला है क्या, नहीं, आपको अलग अलग सेंटेंस आएगी, आपको उसके हिसाब से काम करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं डू एज डायरेक्टेड का। अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, आई मस्ट टेल द ट्रुथ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड स्टेट इट फंक्शंस। अब आपको मॉडल ऑक्सिलरीज अगर पता नहीं होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, मैं आपके लिए मॉडल ऑक्सिलरी का एक पूरा वीडियो लेके आऊंगी। ओके, सो हमारा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, आई मस्ट टेल द ट्रुथ, और इसमें से हमें क्या निकालना है, मॉडल ऑक्सिलरी निकालना है। ओके, सो कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो। ओके, सो पहला हमने निकाल लेंगे मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी हमें क्या है, यहाँ पे मस्ट है। अगर आपको लर्न होगा तो आपको ये इजीली आ जाएगा, लर्न नहीं होगा तो कमेंट कर देना, मैं लेके आ जाऊंगी वीडियो, आपको इजीली लर्न हो जाएगा। और इसका फंक्शन हम लिख देंगे, मस्ट का फंक्शन क्या होता है, मस्ट का फंक्शन क्या होता है, मस्ट का फंक्शन होता है कंपल्शन, मतलब कि करना ही होगा भाई, यू मस्ट फिनिश योर वर्क। ओके, यू मस्ट फिनिश योर वर्क मतलब तुम्हें कुछ भी करके कंपल्सरी अपना वर्क फिनिश करना ही होगा। यू मस्ट फिनिश योर स्टडीज बिफोर योर बोर्ड्स एग्जाम, मतलब कुछ भी करके तुम्हें तुम्हारे स्टडीज बोर्ड एग्जाम्स के पहले खत्म करने ही होंगे, मतलब कंपल्शन। ओके, तो मस्ट का फंक्शन हम इजी लेंगे कंपल्शन, और उसको एक दूसरा वर्ड भी आता है ऑब्लिगेशन। ओके, दूसरा वर्ड भी हम उसका यूज करते हैं ऑब्लिगेशन। ओके, तो फर्स्ट हमने क्या कर लिया, इसमें से मॉडल ऑक्सिलरी निकाल लिया। मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है, मस्ट, और उसका फंक्शन क्या होता है, कंपल्शन। और एक एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, यू कैन कुक गुड। ओके, यू कैन कुक गुड, कैन आ गया, तो कैन हमारा क्या आ गया, मॉडल ऑक्सिलरी, तो मॉडल ऑक्सिलरी में हम लिख देंगे कैन। ओके, और कैन का फंक्शन क्या होता है ये भी आपको बता दूं, कैन का फंक्शन होता है एबिलिटी। कैन का फंक्शन क्या होता है, एबिलिटी। ओके, तो ये सब मुझे लर्न है इसलिए मुझे आ रहा है, आपको लर्न नहीं हो गया, आपके टीचर्स ने लिखा के नहीं दिए होंगे तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिखा के दे दूंगी, आप लर्न कर लेना। ओके, बहुत सिंपल सी बात है, और इसमें आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट इस पे जाते हैं, सॉरी इसमें आपको 1 मार्क मिलेंगे, 2 मार्क वाले क्वेश्चंस पहले हो गए, इसमें आपको 1 मार्क मिलेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आइडेंटिफाई द क्लॉजेस एंड नेम इट। आइडेंटिफाई द क्लॉजेस एंड नेम इट। सेंटेंस क्या दिया है, द नर्व्स दैट कंट्रोल हिज मसल्स वेर शटिंग डाउन। आप बोलोगे क्लॉजेस क्या होता है भाई, टेंसेस क्लॉजेस ये वो हमें तो नहीं आता है, तो हम यार मैं किस लिए बैठी हूँ, कमेंट कर देना, मैं क्लॉजेस पे भी वीडियो लेके आ जाऊंगी। ओके, अब मैं आपको बता दीजिए क्लॉजेस क्या होता है। एक होता है मेन क्लॉज, ओके, एक होता है मेन क्लॉज। अब आप बोलोगे हाँ 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 याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है। दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, याद आ रहा है, तो मेन क्लॉज यानी कि क्या, जो सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में जो मेन वर्ड्स होते हैं आपको, उसको हम कहते हैं मेन क्लॉज कहते हैं। ओके, जो मेन वर्ड्स होते हैं उसे हम कहते हैं मेन क्लॉज। और जो वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको अगर मेन वर्ड्स जिसमें से निकाल लिए तो बिन काम के रह जाएंगे वो, तो उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि क्या, अब यहाँ पे देखो द नर्व्स ये मेन है, अगर मेन द नर्व्स को हमने हटा दिया, ओके, द नर्व्स को हमने हटा दिया और सिर्फ क्या रखा, दैट कंट्रोल हिज मसल्स, तो दैट कंट्रोल हिज मसल्स, इसको कुछ मीनिंग बच रहा है क्या, कुछ मीनिंग बच रहा है नहीं, दैट कंट्रोल हिज मसल्स, किसने कंट्रोल किए, क्या कंट्रोल किए, क्यों कंट्रोल किए, क्वेश्चन बन रहा है, कुछ मीनिंग हमें समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो पहले हम देखते हैं, पहले हम लिखेंगे मेन क्लॉज। मेन क्लॉज क्या है, द नर्व्स। ओके, द नर्व्स, और वेयर शटिंग डाउन भी हमारा क्या आ जाएगा, मेन क्लॉज। कैसे, द नर्व्स वेयर शटिंग डाउन, ये देखो द नर्व्स वेयर, ये थोड़ा ट्विस्टेड है, हाँ, आधा आधा छोड़ के आपको मेन क्लॉज दिया है, इसलिए बोर्ड से पंगा नहीं लेना है, आपको अच्छे से करके जाना है। द नर्व्स वेयर शटिंग डाउन,
द नर्व्स वेर शटिंग डाउन, ये पूरा एक मेन क्लॉज बन गया। आप बोलोगे कैसे, कैसे क्या भाई, देखो यहाँ पे मीनिंग बन रहा है, द नर्व्स वेर शटिंग डाउन मतलब जो नसें है वो बंद पड़ रही थी, तो ये पूरा एक सेंटेंस बन गया, मीनिंग आ गया ना, पूरे सेंटेंस में मीनिंग आ गया। अगर इसमें से कुछ हटा दो तो पूरे सेंटेंस को मीनिंग होता है। अगर वेर शटिंग डाउन को आप हटा दोगे, वेर शटिंग डाउन को, तो द नर्व्स को मीनिंग है। ओके, तो ये पूरा क्या हो गया, हमारा मेन क्लॉज हो गया। अब जो बचा है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्या बचा है हमारा, दैट कंट्रोल्ड हिज मसल्स, तो जो बचा हुआ होता है वो हमारा हमेशा क्या होता है, सबऑर्डिनेट। तो सिर्फ आपको क्या सीखना है कि मेन क्लॉज कैसे निकालना है, और मेन क्लॉज क्या होता है, जो मेन वर्ड्स होते हैं जिसको खुद के पास मीनिंग होता है, अगर उसको दूसरा अटैच नहीं भी किया तो उसके खुद के पास मीनिंग होता है, तो वो हो गया हमारा मेन क्लॉज हो जाता है। और उसको छोड़ के जो भी बचता है, अब जैसे कि यहाँ पे क्या आ गया, द नर्व्स वेर शटिंग डाउन, ये अपना मेन क्लॉज आ गया। उसको छोड़े वाला किसने था, दैट कंट्रोल्ड हिज मसल्स, ये हमने छोड़ दिया था, तो ये जो है वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, दैट कंट्रोल्ड हिज मसल्स, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हो गया हमारा मेन क्लॉज। यहाँ पे हमें मिल गया 8 मार्क। और इसी के साथ हमारा वीडियो होता है खत्म, और आपके 20 क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं, जिससे आपने गेन कर लिए पूरे 20 मार्क। यानी कि ये एक वीडियो देखने से आपके कितने मार्क कवर हो गए, पूरे 20 मार्क, वेरी गुड। और अगर आपको बाद में भी ये वीडियो देखना होगा तो बाद में ये वीडियो 1.5x की स्पीड पे देखना, यानी कि जल्दी जल्दी हो जाएगा और आपका रिविजन हो जाएगा। ओके, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और हाँ यार लाइक कर देना, वीडियो को लाइक की सख्त जरूरत है, लाइक कर देना। और यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छे से स्कोर करना अपने बोर्ड एग्जाम में, और मुझे आके कमेंट में बताना कि आपने कितना स्कोर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।